हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी लगता है कि पहले रिलेशनशिप में आप रह चुके थे या हैं, जो भी हैं, करेंट एनर्जी मतलब करेंट पार्टनर, पर्सन, एक्स, लेस कांटेक्ट, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल, किसी में भी आप ये रीडिंग को देख सकते हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। ठीक है, तो बता दूं, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से आके गुजरेगी, आंखों से गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना लगता है आपके लाइफ से मैच करता है, आपके स्टोरी से मैच करता है, उतना आप लोग रख लें। जो लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है पूरी मैच करे, हो सकता है कुछ परसेंटेज मैच करे, तो उतना आप लोग रख लें। और जो लगता नहीं है छोड़ दे, किसी और के लिए होगा। ठीक है, किसी और की एनर्जी होगी, आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं होगी। तो कुछ सीखने सिखाने के लिए ये रीडिंग होती है, पॉजिटिव बनाने के लिए होती है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए, पॉजिटिविटी के साथ देखें। और कलेक्टिव्स के बिहाफ पे कभी भी कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑल गुड एनर्जी, प्लीज मुझे गाइड करें। मैंने सारी एनर्जीज को कॉल कर दी हैं, प्लीज मुझे गाइड करें कि जो भी यहाँ पे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, आए हैं, इनके माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ क्या है, सब चेक करेंगे। पेज ऑफ कॉइन्स, इनमेच्योरिटी का एहसास है। अगर तो कम उम्र के लोग देख रहे हैं, किसी मतलब क्रश के लिए देख रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप में आए हैं, तो उनका आपसे ज़्यादा अटैचमेंट जो है, अगर आपके तरफ वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मनी माइंडेड हैं। ध्यान रखना, आप मनी माइंडेड हैं। और जो लोग ओल्ड रिलेशनशिप में देख रहे हैं, पुराना रिलेशनशिप, एक्स के लिए, उनको एक पछतावा है, एक रिग्रेट है कि उन्होंने आपसे ज़्यादा मनी को प्रायोरिटीज में रखा, आपसे मतलब आपको कम। और तो यहाँ पे क्रश के लिए, या आप जिनको है, या एक्स्ट्रा है, या जो भी है, तो यहाँ मनी मतलब ज़्यादा इनके माइंड में मनी चढ़ी हुई है। न्यू रिलेशनशिप में है तो मनी है, आपसे ज़्यादा मनी है। और अगर ओल्ड रिलेशनशिप में है तो ओल्ड रिलेशनशिप में एक रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है, इनमेच्योरिटी का एहसास है। अगर किसी, मान लो कोई 35 ईयर्स पर्सन देख रहे हैं, 45 ईयर्स देख रहे हैं, 50, 60, 70, तो उनको लगेगा कि हाँ, मतलब उनके पर्सन के अंदर एक रिग्रेट है। और न्यू रिलेशनशिप वाले हैं, जो भी कर्स वाले हैं, क्रश वाले हैं, तो यहाँ पे, सॉरी मैंने कर्स बोली, क्रश, तो जो भी अट्रैक्टिव वाले जो रिलेशनशिप है, अगर किसी के साथ है मेरा, क्या वो मुझे चाहता है, क्या वो मुझे चाहती है, क्या वो मुझे प्यार करता है, करती है, तो रीजन है मनी। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट है तो न्यू रिलेशनशिप है। ओल्ड रिलेशनशिप में प्रॉफिट था, इसीलिए ये रिलेशनशिप है। ठीक है, आज थोड़ा डिफरेंट टाइप से रीडिंग कर देती हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं मैडम क्रश के लिए बनाए, न्यू रिलेशनशिप के लिए बनाए, एक्स्ट्रा के लिए बनाए, तो एक में ही सबको यहाँ पे ये कर दे रही हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि और क्या चल रहा है इस पर्सन का। तो ये पर्सन जो है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपसे इस वक्त, अगर आप कोई कमिटमेंट चाहते हैं, किसी भी तरह का कमिटमेंट, लाइक रिलेशनशिप में आने का कमिटमेंट, या ओल्ड वाले पर्सन है, वो कोई स्टेप लेंगे, कुछ करेंगे, तो नहीं, इस वक्त रिग्रेट है, पछतावा है। न्यू वाले मनी माइंडेड है, अगर मनी आपके तरफ है तो एक वो ठहर के सोच रहे हैं जाए नहीं जाए, क्योंकि मनी ही नहीं होता है रिलेशनशिप में, इमोशन बहुत ज्यादा होता है। तो मनी एंड मनी, तो न्यू रिलेशनशिप वाले को लग रहा है, अगर आप कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं, न्यू लव में है, न्यू रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा में है, तो यहाँ पे मनी मेन है।
तो आप जिनसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से कमिटमेंट चाह रहे हैं, वो व्यक्ति का मोटो है कि थोड़ा रुक जाएं, ठहर जाएं, अभी जल्दबाजी में एक्शन ना लें। ठीक है, तो जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट कराएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता चल रहा है अगर हम जल्दबाजी में एक्शन लेंगे तो अगर आपके पास मनी है, आइडियाज है, अगर आप, तो उनको अब थोड़ा सा आपके जो पर्सन है उनको एक थोड़ा फियर आ चुका है। जो ओल्ड लोग खो दिए, जो लोग मतलब आपको लाइटली लिए, ग्रांटेड लिए, कैजुअली लिए, उनको एक पछतावा है, एक रिग्रेट है, एक अफसोस है। उनको लगता है आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है। क्यों? क्योंकि वो मनी माइंडेड थे, उन्होंने मनी को प्रायोरिटीज में रखा, आपको प्रायोरिटीज में नहीं रखे, तो अफसोस है, रिग्रेट है। आपको पता है तुम अपने अफसोस के साथ रहो, रिग्रेट के साथ रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो आपने अपने ऊपर काम करने लगे हैं। तो जो न्यू वाले हैं, ओल्ड वाले हैं, एक तरह का इस वक्त में अगर आप चाहेंगे कि आपका पर्सन किसी भी तरह का एक्शन ले तो नहीं लेंगे, और जिस तरह का आपके साथ वो मतलब एक्स्ट्रा मतलब ये कर रहे हैं, हाँ हो सकता है कि यहाँ पे एक लास्ट चांस उनको लग रहा है, बहुत लोगों को लग रहा है एक लास्ट चांस, चलते हैं, ट्राई करते हैं, हुआ तो भी ठीक है और नहीं हुआ तो भी ठीक है, फाइनल कॉल। और बहुत लोगों के पर्सन को यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, जजमेंट में ये बता रही है कि भाई ये समय है, रुको मत, ठहरो मत, गलतियां हुई है, माफी मांग लो, आगे बढ़ो। लेकिन जो इन्होंने बेरुखी आपको दिखाई, लाइटली लिए, डिसरिस्पेक्ट किए, बहुत ज़्यादा बिलो ऑफ द बेड जाके टॉर्चर किए, अकेलापन आपको महसूस कराए हैं, जो लोग ओल्ड रिलेशनशिप में हैं। और जो लोग न्यू रिलेशनशिप में हैं, वो लोग को भी पता चल रहा है कि जो उनके पर्सन है उनको पता चल रहा है कि वो उनको गहराई से देखने लगे हैं। ठीक है, गहराई से देख रहे हैं तो एक डर, एक फियर आ चुका है, और उनको लग रहा है भाई यहाँ बहुत सावधानी से मुझे फूक फूक के चलना है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पहले आप उनके तरफ भाग रहे थे, अब आप लोग, बहुत लोग जो है पहुंच ले चुके हैं। अब आप लोगों को भी लग रहा है, तो आपके पर्सन जो लग रहा है यार ये पर्सन मुझे खींचा खींचा नहीं आ रहा है, खींची खींची नहीं आ रही है। हाँ, आप अपने आप में जो कंट्रोल किए हैं ना, ये बड़ा कमाल का है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे आपको छोड़ के चले गए हो, या रिलेशनशिप में, न्यू रिलेशनशिप में हो, या किसी को है, फाइनल डेस्टिनेशन इनको लग रहा है आप ही हैं। ठीक है, आपके पास आना है, कोई सीधे सीधे आना चाहते हैं, कोई लॉन्ग कट में आना चाहते हैं। किसी को लगता है यार ये बंदा मेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए, ये बंदी मेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। जो भी है, जो उन्होंने दुनिया देखी तो गलती का एहसास हुआ। अगर इन्होंने आपको लाइटली लेके किसी और को एंटरटेन किया, अगर मान लो मैरिड है और आपको फॉल्स कमिटमेंट दिए, आपको एक्स्ट्रा में रख दिए, तो भी, अगर न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो भी, और ओल्ड रिलेशनशिप में थे तो भी, इनको लग रहा है कि यहाँ पे अब जो है यहाँ कोई फेक चीज नहीं चलेगी। क्यों? इनको लग रहा है कि इन जो इस रिलेशनशिप में जब भी वो आपके साथ आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो एक एनर्जी में आप फील करवाते हो, एक जो एनर्जी बूस्ट होती है, वो इनको कहीं नहीं मिल रहा है, और इस वक्त आप दे नहीं रहे हो। तो जो भी आपके साथ पास्ट में रिलेशनशिप में हुआ है, जैसे भी आप लोग रहे हैं, तो इनको लग रहा है यार ये फिर से टाइम होना चाहिए जब थोड़ा सा आउटिंग में हो, मौज मस्ती करें, कुछ करें, थोड़ा सा कुछ। तो जो लोग अगर सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा, क्या ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देगी, तो हाँ, यहाँ पे चांसेस है आपके पास कमिटमेंट आ रहा है। लेकिन आप जो उनको, अब आप समझदार हो चुके हो, अगर कुल मिला के हम कहें तो नॉलेजेबल हो चुके हो, समझदार हो चुके हैं। तो ये सामने वाले पर्सन को, पार्टनर को डराता है, हॉन्ट करता है कि अरे यार ये जो है अब हम इसको उल्लू नहीं बना सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते, यूज नहीं कर सकते हैं, जो कर लिए अब उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं, आगे हम जाएंगे तो फिर क्या। लेकिन आपकी एनर्जी इनको अच्छी लगता है, मतलब अच्छी लगती है। आप जो इनको जिस तरह से भी ट्रीट किए हैं, वो जो भी टाइम आपने निकाले हैं, तो इस बार आप सोच सकते हैं कि ये पर्सन आपको फाइनल कॉल दे सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि इनको हो सकता है सपने आ रहे हैं,
इनको जो जो सपने आपको आते थे अब इनको सपने आ रहे हैं, इनको लग रहा है आप छूट जाओगे, इनको लग रहा है अब आप हाथ से निकल जाओगे, अब इनको लग रहा है कि आप इनको मतलब अब इनके हाथ से आप एक तरह से निकल चुके हो या समझदार हो चुके हैं, तो इनको वो डरा रही है। ठीक है, अभी देखेंगे कि माइंड में क्या चल रहा है, इस पर्सन का माइंड में क्या चलता है, क्या चलता है। 9 ऑफ कप्स, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं ये पर्सन कि आप जो है वो तो अनोखे हैं, है ना, जेन्युइन है आप रिलेशनशिप में। आपका वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, आपका एक सेटिस्फेक्शन आपके अंदर रहता है। तो जब ये आपके पास आते हैं तो जो एक माहौल क्रिएट होता है, इसमें इनको शांति बहुत मिलती है। टेंशन फ्री होते हैं तो लोग एक्स्ट्रा में चले जाते हैं, टेंशन फ्री होके लोग न्यू में ओल्ड को छोड़ के न्यू में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आप न्यू रिलेशनशिप में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप उनको वो चीज दे रहे हो। तो ये समय आपके पर्सन आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर है। हो सकता है डे ड्रीमिंग भी ये पर्सन करते हैं, कभी भी सोचते रहते हैं, सोचते सोचते भी कई बार लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप इनके दिमाग में चलते हैं और आपके बारे में सोचना, आपके साथ बिताए हुए पल के बारे में सोचना, आपके बारे में सपने देखना इनको अच्छा लगता है। अगर हम कहें अब आप मिलो ना मिलो, क्या कंडीशन है, ये तो अलग बात है। हो सकता है कि आप अगर मैरिड हो, वो मैरिड हो, एक्स्ट्रा में हो तो भी अच्छा लगता है। अगर वो एक्स है, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो जो गलतियां की हैं पछतावा रिग्रेट के साथ लगता है जो आप में बात थी वो किसी और में नहीं है, वो थर्ड पार्टी में जाने वाले। और अगर आप किसी को मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आपको लगता है ये सामने वाला व्यक्ति मुझे चाहता है कि नहीं, चाहती है कि नहीं, क्या मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ, क्या ये भी चाहता है? तो हाँ जी, चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि यार कुछ ऐसा करे जो सीधे प्रपोज ही कर दे। जो लोग अगर हम देखें क्रश के लिए है तो उनको लगता है सीधी प्रपोज ही कर देते हैं, सीधी बात ही कर देते हैं। सामने से जो भी मिलेगा अच्छा रहेगा, हाँ मिलेगा तो भी, ना मिलेगा तो भी। तो 2 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो मान लो पॉज ले रहे हैं, जो लोग पॉज ले रहे हैं, जो लोग मनी के लिए आ रहे हैं, जो लोग आपके अंदर इमोशन, जो लोग इमोशन में आ रहे हैं उनसे आप कमिटमेंट चाह सकते हैं। जो लोग एक से ज्यादा रिलेशनशिप में है, आप भी हैं, कोई और भी है, थर्ड पार्टी है, उनका अहंकार है, घमंड है, मनी माइंडेड जो लोग हैं, ध्यान रखना, जो लोग आप एंड मनी, आप और फैमिली, आप और वर्कलोड के साथ जो लोग चल रहे हैं, वो लोग सोचते हैं थोड़ा पॉज ले लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, अच्छा समय आएगा तो जाएंगे, थोड़ा इसको निपटा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ये काम फिनिश कर लेते हैं, थोड़ा ये चीज कर लेते हैं। तो कुछ लोग यहाँ फैमिली बहुत ज्यादा चांसेस है, और कुछ लोग ब्लाइंडली है, कुछ लोगों को चुनने में दिक्कत आ रही है कि ये मान लो 2 पार्टनर है, एक्स्ट्रा में है या एक्स हैं, तो वो सोच रहे हैं कि यार हम उनके साथ रहें। और ये भी आ रहा है कि अगर बहुत लोग अगर आपको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में चले गए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपसे एज अ फ्रेंड कॉल करें, मिलें, क्योंकि आपकी एनर्जी में जो बात है, आपके ऑरा में जो बात है, आपके वो शायद इनको कहीं और नहीं मिल रहा है। वाइब्रेशन आपकी बहुत हाई है, अच्छी है, तो इनको आपके तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है ये चीजें। लेकिन जो लोग मनी माइंडेड है उनको थोड़ा सा यहाँ मतलब सावधानी होने की जरूरत है अपने पार्टनर। आज की एनर्जी में, अभी की एनर्जी में, करंट एनर्जी में, करंट एनर्जी वही होता है जो मान लो 10 घंटे पीछे से चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी 10 घंटे तक चलेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनका वही चल, वाइब्रेशन एकदम से शिफ्ट नहीं होता। वाइब्रेशन एकदम से शिफ्ट होता है वो भी डेंजर है। एकदम से कल तक नफरत कर रहे थे, सडन प्यार आ गया तो आज प्यार का भूत चढ़ा है, कल उतर भी जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें इनको इस एनर्जी में ये पर्सन अभी रहने वाले हैं। और क्या चल रहा है इनके माइंड में, माइंड में क्या खिचड़ी पक रही है इनके। ओहो, दी हाई प्रीस्टेस बहुत अच्छे से आपको समझ रहे हैं कि आप चुपचाप रहोगे। अगर ये आपको एज अ फ्रेंड कैजुअली ट्रीट करते हैं, आप वैसे ही ट्रीट करोगे। अगर ये आपको स्पेशल फील कराते हैं, कुछ कराते हैं, तभी भी आप कमिटमेंट नहीं दोगे। अगर ये कमिट मतलब आप जो है ना, इस वक्त आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, इनको लगता है आपका इंट्यूशन पावर बहुत तगड़ा है, लगता है इनके बॉडी लैंग्वेज, इनकी एक्टिविटी से आप इनको जान जाते हैं, समझ जाते हैं। ये इनके अंदर में फियर फैक्टर है, ये इनको इस चीज का डर लगता है कि अरे यार यहाँ तो चीजें छुपने वाली नहीं है।
तो अगर हम जोडिएक साइन की बात करते हैं यहाँ पे, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो 12 के 12 जोडिएक साइन जो है यहाँ पे आ चुका है। और क्या चल रहा है, तो और क्या चल रहा है, इनके माइंड में क्या चल रहा है, 6 ऑफ कॉइन्स। तो इक्वालिटी, अब ये चाह रहे हैं कि यार अगर थर्ड पार्टी थी, फैमिली थी, कुछ भी था, तो मनी के साथ इमोशन भी बैलेंस होना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी थी, सपना था, बहुत मनी माइंडेड, पैसा 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 पैसा, तो पैसा शांति नहीं देती, आप शांति देते हो। तो अब बैलेंस लाना चाह रहे हैं कि ठीक है, चलो तुमने जो दिया है इमोशन, अब हम वो इमोशन दे देते हैं। आपने जो एनर्जी खर्चे हैं, पैसे खर्चे हैं, चीजें खर्चे हैं, तो इक्वल इनको लग रहा है करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट, यूनिवर्स, एंजल यहाँ पे फाइनल कॉल सुना रहे हैं। तुम एक मौका है, चाहते हो तो तुम नॉक कर सकते हो, जा सकते हो, जा सकती हो, अदरवाइज इन फ्यूचर बहुत मुश्किल है जाना। तो ये पर्सन वही सोच नहीं पा रहे हैं अपने आप, ये अपने इंट्यूशन नहीं सुनते हैं, सीधी सी बात है। इनको जहाँ प्रॉफिट लगता है, जहाँ 3D लेवल पे ये बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं जाते हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हैं कि आज क्या है, आज के हिसाब से कल का डिसीजन ले लेंगे। लोग सोचते हैं नहीं नहीं यार, जैसे शेयर मार्केट है, कहीं ये पैसा यहाँ लगाओ या यहाँ इन्वेस्ट करो या प्रॉपर्टी पे करो, इस पे करो, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है वो। ये शॉर्ट टाइम, रिलेशनशिप में भी शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब जहाँ इनको फायदा दिखता है वहाँ के ये हो लेते हैं। तो अब एक फाइनल कॉल दे रहे हैं, अब ये समझेंगे, हो सकता है आपसे रिलेटेड इनको बहुत सपने आ रहे हैं, पता नहीं ये सपने, ड्रीम बार बार हो रहा है, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप इनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं। तो जब आप जा रहे हैं रिलेशनशिप से, तो इनको लगता है यार अब ये पीछे नहीं मुड़ेगा, बोलते ना पलट पलट, मतलब मुड़ के देखो, तो ये नहीं, मतलब हमको ही आगे से पहल करना पड़ेगा। 1 मोर कार्ड, माइंड में क्या है प्लीज, 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड, नीचे से एक ले लेंगे, ठीक है। 4 ऑफ कप्स। तो इन्होंने अगर ये सोचे थे कि आप इसी तरह से प्यार की बारिश करते रहोगे और ये जो है आपको लेके इग्नोर मारते रहेंगे, ठीक है, ले लिए, इग्नोर मार लिए, ले लिए, ऐसा भी नहीं कि इन्होंने लिया नहीं है, प्यार भर भर के लिया आपसे, लेकिन और नखड़े दिखाए हैं कि आप और झुकोगे, और करीब आओगे, और इनको पैम्पर करोगे, और इनके नाज नखड़े उठाओगे, और इनके शर्तों पे रहेंगे। तो ये सोच रहे हैं यार हमसे गलती हो गई, मुझे वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लोग मिलते हैं और नखड़े दिखाते हैं, यार बस हम तुमसे ऐसे ही मिल लिए, यहाँ से जा रहे थे, जैसे कि क्रश के लिए होता है ना कि वो जा रहा है, अच्छा तुम यहाँ मिल गई, अच्छा क्या कर रहा है, अच्छा क्या कर रही है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि अगर किसी ने किया है तो लग रहा है यार अब यही चीजें अगर हम यूज करेंगे ना, बोर हो जाएगा, है ना, बोर मारती, बिल्कुल बोर एकदम से, मतलब तो कुछ नया, कुछ न्यू, मतलब यहाँ पे लग रहा है। तो यार रीडिंग तो लंबी हो जाती है, माइंड में क्या तो हो गया। अब देखेंगे हार्ट पे क्या चल रहा है, तो हार्ट पे देखेंगे, हार्ट पे फीलिंग्स क्या क्या है इस पर्सन की, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, जिनके लिए भी सोच के आए हैं, जिनके लिए भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं, क्या फील, अरे क्या है फीलिंग्स अभी ये है इनका। तो 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो थर्ड पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है इनका। तो थर्ड पार्टी जो आपको हर्ट किए हैं, धोखा दिए हैं, आपको छोड़ के किसी और को इंटरटेन किए हैं, अब ये अगर आपके पास आएंगे या आना चाहते हैं, अगर हम कहें तो यहाँ पे इनको ये चीज़ें दिखाना चाहते हैं, शो अप करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कि देखो, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता चल चुका है क्या आप लोग अलग हो चुके हैं, एक्स्ट्रा वाले की पोल खुल चुकी है। यहाँ पे लगता है कि भाई यहाँ पे ये पर्सन जो है अपने मैरिड लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी में रख रही है, ये हमें घुमा रहा था, घुमा रही थी, या जो लोग, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा वाले को, मैरिड वाले को भी पता चल गया कि एक्स्ट्रा वाले को ज़्यादा इंटरटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एक्स्ट्रा वाले देख रहे हैं, तो मैरिड देख रहे हैं, तो लवर्स जो नया न्यू रिलेशनशिप में देख रहे हैं, तो इनको आपके सामने किसी, आपको लाइटली ले लिए थे, किसी और के तरफ इनका झुकाव हो गया था, क्योंकि कहीं और प्रॉफिट हो गया, कहीं और मिल गया वो इंटरटेन, तो वहाँ चले गए। तो अब इनको लग रहा है बहुत जल्दी आए, आपसे रिलेटेड वीडियो, फोटोज दिखाएं, करें, कहीं घूमने जाएं,
कहीं घुमाने ले जाएं, या आने का मूड है, या मिलने का मूड है, या पूछते हैं कि यार तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, या आपका क्या प्रोग्राम है, फलाना जगह चले, हमारा मूड कर रहा है, क्या आप फ्री हो सकता है बहुत लोग कह दे कि नहीं अभी तो हम फ्री नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर उधर से कोई प्रपोजल आपको मिलेगा तो जो पास्ट आपका इनके साथ रहा है उसके हिसाब से आप प्रेजेंट को इनको आप क्या करेंगे, रिजेक्शन देंगे, आप ना बोलेंगे, बहुत प्यार से मीठे मीठा ना बोलेंगे। और क्या लग रहा है माइंड में, इनका क्या माइंड बोल रहे हैं हार्ट पे, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो मल्टीपल टाइम जो इनको लगा था, छोड़ के आपको चले गए थे, घोस्टेड पर्सन थे, किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किए, आपको नहीं किए, तो उसका एक अफसोस है इस पर्सन को कि आपने बैरिकेड कर दिए। जैसे ठीक है यार, काम से मतलब रखो, ठीक है, प्रोफेशनली पैसे से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड काम करना है, ऑफिस में देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, बस उतना ही। पर्सनल के लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं है। तो पर्सनल अटैचमेंट था तो नहीं, जो प्रोफेशनल है, जिस काम पे बातें करो, किन की रीडिंग है, किन की होता है ना, कई बार लोग कट के भी नहीं कट पाते हैं। मान लो ऑफिस में है, बच्चे हैं घर में, और डिवोर्स हो रहा है, या एक्स्ट्रा में है, मूड नहीं है, तो लगता है ना अभी काम से बात करो, इसी रिलेशनशिप में रहना है, बोझ की तरह लेके जाना है, ना फल फूल सकते हैं, ना काट के फेंक सकते हैं। तो ऐसे जगह पे, या फिर कोई मैरिड है, इधर भी मैरिड है, उधर भी मैरिड है, तो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ बैरिकेटिंग हो चुकी है। दी फूल, आपका बैरिकेटिंग, पहले अगर इन्होंने आपको आपकी जगह दिखाई थी तो आपने बहुत अच्छे से इनको जगह दिखा रही है। दीफू एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। दी लवर्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। अगर तो इस रिलेशनशिप में आप लोग आते हैं तो यूनिवर्सल आप लोगों को ब्लेसिंग है, सोलमेट हो सकते हैं, मिलना लिखा था, कुछ लेसन पढ़ने पढ़ाने वाले रिलेशनशिप थे, तो ट्विन फ्लेम थे, सोलमेट थे, काउंटर पार्ट थे। तो यहाँ हो सकता है कि आपका फ्यूचर जो है अच्छा रह सकता है, लेकिन आप इस कमिटमेंट से डरते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप डर रहे हैं, आपको एक बार और अपना हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, एक बार और अपनी एनर्जी को ड्रेन करना नहीं चाहते हैं। ये चीज आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और 2-4 ही कार्ड लेंगे क्योंकि रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन बीच बीच में मैं स्किप कर देती हूँ रीडिंग, इसलिए लंबी बन भी जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बताएं यहाँ पे कि और क्या कुछ है, ओके, और क्या कुछ है, ओके, और क्या कुछ चल रहा है इनका, ओके, और क्या चल रहा है इस पर्सन का व्यूअर्स के तरफ, और बताएं, ओके, इतना काफी होगा, सफिशिएंट है। एनर्जी पकड़ में आती है ना, तो चाहे 1 कार्ड लो चाहे 10 कार्ड लो, वही रहते हैं, ठीक है। तो सब बात एनर्जी की होती है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी इस पर्सन की क्या चल रही है। तो आई लव यू सो मच बट आई कीप रनिंग फ्रॉम यू। तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि या तो जो एक्स है वो इसलिए भाग रहे हैं कि क्या जवाब देंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा में है क्या जवाब देंगे, क्या कमिटमेंट देंगे, कैसा वाला देंगे, क्या है। तो एक बेस, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, मनी माइंडेड है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू दिस, देखो नहीं पता कि क्यों है। तो यहाँ सोलमेट हो सकते हैं, काउंटर पार्ट हो सकते हैं, हैवी कार्मिक भी हो सकते हैं। तो जो चीजें हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों आना भी चाहते हैं, भागना भी चाहते हैं, एक द्वंद्व युद्ध इनके अंदर चल रहा है, ठीक है। इसीलिए बोले सपने आ रहे हैं, सोचते सोचते सो जाते हैं, माइंड में वो चीज रन करता रहता है। हो सकता है लास्ट थॉट आप ही चलते हो, आई थिंक दैट यू आर बेटर ऑफ विदाउट मी। तो इनको लगता है डर कि आपने इनसे कट ऑफ कर लिया है, बाउंड्री क्रिएट कर लिए है, अब आप पहले की तरह इंटरटेन नहीं कर रहे हैं इनको। तो इनको लगता है कि आप मतलब आपने दिखा दिया कि यार तुम रहो ना रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने मुझे लाइटली लिया है, ली है, कैजुअली लिया है, तो बस अब तुम भी ऐसे ही रहो, ठीक है। तो उसी तरह से आपने कुछ ट्रीट कर दिया है। आई होप आवर पाथ विल क्रॉस अगेन इन द फ्यूचर। तो जो लोग एक्स देख रहे हैं 35, 45, 55, 65, उसे मतलब इन लोगों को लगता है कि अरे कभी ना कभी तो वो समय आएगा कि कभी तो हम एक दूसरे के सामने से गुजरेंगे, रास्ते में कोई मोड़, कोई शादी ब्याह, कोई ओकेशन, कहीं पे तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, ऐसा किसी को लगता है। नो अदर्स कंपेयर्स टू यू। तो मैंने बोली कि जब लोग खो देते हैं, चले जाते हैं,
वाइब्रेशन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके बारे में सोचने मात्र से वो हील हो जाते हैं। आपका फेस, आपका फोटो, आपकी एक्टिविटीज को देख के वो हील होते हैं। तो कोई आपका कंपेयर ही नहीं है। लोग सही समय पे नहीं जान पाते हैं। लेसन सीखने सिखाने आते हैं, पढ़ने पढ़ाने आते हैं, तो पहले आप पढ़ लिए, अब वो पढ़ रहे हैं। आई विश यू वुड नॉक ऑन माई डोर। काश ऐसा होता कि आप उनके दरवाजे को नॉक करते, आप वो निकल कर आते, तो अरे कौन आया, बेल बजी, तो देखते कि आप उनके घर पे, उनके दरवाजे पे खड़े हो। वाह 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 वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही डे ड्रीमिंग हो गई। बोली ना, सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग है। बहुत ज्यादा लोग डे ड्रीमिंग देख देख के कर करके भी लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो बस सपने देख रहे हैं कि अगला जो बेल आएगा, या कोई भी बेल में आप हो सकते हो, ठीक है। तो केवल हो सकते हो तो नहीं, उसके लिए घर की सफाई करेंगे, अपने आप को मेंटेन रखेंगे, चीजों को क्या आपको पसंद है, क्या नापसंद है, तो वो सब चीजों को समेट के रखेंगे, ताकि आप कोई चीज ऐसा देख के आपको बुरा ना लग जाए, आप हर्ट ना हो जाओ। तो इन चीजों का आपके पर्सन बहुत ध्यान रख रहे हैं। हो सकता है परमात्मा से, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। तो यहाँ आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि शायद वो जाएं तो पक्का जो है, आप जो है, आई थिंक दैट यू आर बेटर ऑफ विदाउट मी। तो उनको लगता है कि आप तो बस मतलब मेरे बिना तो जीना सीख लिए हैं, वो जीना नहीं सीख पा रहे हैं, तो आपको इस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। एंजॉय करें, अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।